हाय स्टूडेंट, प्रतियोगिता पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखा था। थर्ड पार्ट में हम लोग प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल देखेंगे। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल को याद करने से पहले तीन बातों को ध्यान में रखना है। व्हाट, व्हाई और हाउ, यानी क्या, क्यों और कैसे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। बच्चों, जब हम लोग खेत की तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे खरपतवार उगे होते हैं, तो उस ड्राई भी हो जाती है मिट्टी, तो उसको हम लोग जुताई करते हैं। जुताई करने से हमारी मिट्टी पोली हो जाती है और आपस में टर्न हो जाती है। सबसे पहले हमने देख लिया कि खेत को, मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। उसकी जुताई करके उसकी मिट्टी को पोली करते हैं और आपस में टर्न करते हैं, जिससे नीचे की न्यूट्रिएंट ऊपर आ जाएं। अब देखते हैं क्यों करते हैं ये। Why does the soil need to be turned and loosened? ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम क्यों करते हैं इसको ऐसे। तो देखिए इसको, roots are able to breathe and penetrate deep into the soil। इससे क्या होता है कि जो हम लोग जो प्लांट लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनकी रूट्स आसानी से ब्रीथ कर सकती है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो नाइट्रोजन वो लोग रूट से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी लीव्स लेती हैं। अगर हमारी ये रूट्स, अगर मिट्टी पोली होगी तो उसमें से हवा आसानी से अंदर जा पाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो आसानी से इंटर कर पाएगी एयर, जो रूट्स तक आसानी से पहुंच जाएगी। अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसमें, पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, कि जड़ें नीचे तक क्यों जाती हैं। जड़ें नीचे तक इसलिए जानी चाहिए क्योंकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी के ऊपर नहीं होते, थोड़ा नीचे होते हैं। अगर रूट्स नीचे नहीं जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेंगे। इसीलिए मिनरल्स को लेने के लिए उन्हें नीचे जाना होता है। अगर जो रूट्स आसानी से नीचे नहीं जाएंगी तो मिनरल्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए मिट्टी को पोला करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म हु फर्दर टर्न सॉइल एंड एड ह्यूमस। अभी देखिए बच्चों, मिट्टी में जो होते हैं हमारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थवॉर्म जो है वो जो होते हैं पोली मिट्टी में आसानी से उनकी वृद्धि होती है। मिट्टी अगर टाइट होती तो आसानी से उनकी वृद्धि नहीं होती, इसलिए मिट्टी को पोला करना जरूरी है। अभी देखिए, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो सड़ी गली चीजें होती हैं या घास फूस होता है, वो सड़ गल के मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो ये लोग उस सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके उसे ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ह्यूमस हमारी कुछ नहीं होती, ह्यूमस हमारी जो होती है वो नेचुरल मैन्योर होती है, उससे उसको कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी हमारी जमीन उपजाऊ हो जाती है। थर्ड देखिए, ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट यूज दीज न्यूट्रिएंट। अभी देखिए बच्चों, क्या होता है, जुताई करने से, टर्न करने से, उसको मिक्सिंग करने से जो न्यूट्रिएंट ऊपर आ जाते हैं, जिसको प्लांट उसे आसानी से ले सकते हैं। अभी देखिए इसको, प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दो वर्ड याद रखिए, टिलिंग एंड प्लोइंग, यानी इसको हम लोग प्लोइंग कहते हैं। अभी बच्चों देखिए, कुछ जमीनें होती है हमारी बहुत सूखी होती है, ड्राई होती है, उसके हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको सिंचाई करना पड़ता है पहले, फिर उसको जोतना पड़ता है। उसके जोतने से बड़े बड़े मिट्टी के ढेले निकलते हैं, उन ढेलों को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए क्रम्स बोलते हैं। द फ्लोर्ड फील्ड हैव अ बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स, उसको क्रम्स कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल में क्या करना पड़ता है, हमने देखा कि उसको हम लोगों ने लूजनिंग की, टर्न की। हमें मिट्टी को प्रिपेयर करना है, उसको ऐसा बनाना है कि बीज बो सकें। बीज बोने तक की सारी कार्रवाई को हम लोग प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल कहते हैं। बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप अपने साथियों में इसको शेयर करेंगे। इसी के साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।